हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स पर। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं दी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड दी एक्साइटेशन टेबल ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग थ्रू दी नैंड गेट एंड नॉर गेट देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके उन पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि उन वीडियोस को आप देखें, तभी ये टॉपिक आपके समझ में आने वाला है। आ जाते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज वेल एज एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। अभी हम यहां पर सिर्फ एसआर फ्लिप फ्लॉप की ये तीनों चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहां से निकलेंगी? आपको याद होगा जब हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था तो डिटेल्ड ट्रुथ टेबल को डिजाइन किया था। ठीक है, डिटेल्ड ट्रुथ टेबल को डिजाइन किया था और इसी के बेसिस पर हम इन सभी को कैलकुलेट करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। अब आपको याद होगा तो हम हमेशा इस वाले पर्टिकुलर इनपुट को, यानी ये जो हमारा करंट आउटपुट है, इसी पर्टिकुलर आउटपुट को अपना आउटपुट मानते हैं और सिमिलरली क्यूटी को प्रीवियस स्टेट आउटपुट की तरह कंसीडर किया जाता है। तो ये जो बार वाली वैल्यूज हैं ये अभी हमारे पास कंसीडर हुए, माफ कीजिएगा मैंने यहां बार नहीं लगाया, तो ये बार वाली वैल्यूज अभी हमारे किसी काम की नहीं है, तो वी कैन इग्नोर इट। ठीक है, तो फर्दर हम जब कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद बेसिस पर हम फिर बाद में एक्साइटेशन टेबल को बनाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए अभी हम इन दोनों पोर्शंस को, यानी इन दोनों कॉलम्स को यहां पर इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों कॉलम्स को यहां से हटा देते हैं, तो क्योंकि जब ये काम का नहीं था तो है हमारे लिए, तो उस यूजर के लिए भी ये काम की वैल्यू नहीं रही होगी। ठीक है, तो अभी हम कुछ देख पा रहे हैं। अब हमारे पास तीन चीजें बची हैं, क्यूटी, एस आर एंड क्यूटी प्लस वन। मतलब क्या है कहने का, क्योंकि काम की चीजें यही है, काम के आउटपुट यही रहे हमारे, तो क्यूटी प्रीवियस स्टेट क्या थी, एसआर में क्या इनपुट दिया गया, एंड क्यूटी प्लस वन अभी हमारे पास क्या आया। तो हमने इस तरह से करके इस टेबल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया है। अब आप देखिए इस टेबल से ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरह से निकलेगी। अगर आप देखें क्यूटी, एस एंड आर को अगर ऑब्जर्व करें तो दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये 8 कॉम्बिनेशन आ गए हैं, जैसे कि 2 raised to the power 3, यानी 3 वेरिएबल के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन आ गए। और उन 3 कॉम्बिनेशन पर, यानी उन 8 कॉम्बिनेशन पर क्यूटी प्लस वन की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है। तो आइए मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूं, और रीअरेंज करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एंड देन उसके बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 वैल्यू है, क्यूटी, एस आर एंड क्यूटी प्लस वन। तो इनको रीअरेंज कर लिया, मीन्स इसको शफल करके हम रीअरेंज करेंगे, लाइक 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो 8 कॉम्बिनेशन हमने यहां पर इसके बना लिए, एंड देन उसके सामने जो जो वैल्यूज जैसे जैसे लिखी है वैसे के वैसे ही हम क्यूटी प्लस वन में लिखेंगे। ये हमने बस एक रीअरेंजमेंट ऑर्डर किया है, किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं किया है। तो 0 0 0 पर आप वैल्यू देखिए, दैट इज 0 0 0 1 पर 0 0 1 0 पर 1 0 1 1 पर डोंट केयर, एक्स मतलब डोंट केयर। आपको याद होगा ये बेसिकली इनवैलिड कंडीशन आ रही थी। इनवैलिड में एक बार जब हमने नैंड गेट से एसआर फ्लिप फ्लॉप को जब सॉल्व किया था, बनाने की कोशिश की थी, तो वैल्यूज हमारे जो कि हैं 1 आ रहे थे। ठीक है, और जब उसी एसआर फ्लिप फ्लॉप को हमने नॉर गेट से डिजाइन किया था तो वैल्यूज 0 आ रहे थे। तो 1 1 पर एक गेट से डिजाइन करने पर वैल्यू 1 आ रही है, एक गेट से डिजाइन करने पर वैल्यू 0 आ रही है। तो यानी इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसे हम डोंट केयर यानी एक्स की कंडीशन में रख सकते हैं, एंड एक्स सेज 0 और 1 बोथ। आ जाते हैं आगे, 1 0 0 1 0 0 1, ओके, 1 0 1 पर 1 0 1 पर 0 1 1 1 0 पर 1, एंड लास्ट 1 1 1 पर अगेन डोंट केयर। तो कुछ ये हमारी जो टेबल निकल करके आई है, दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालने वाले हैं। वो इक्वेशन कैसे निकलेगी, के मैप में इनकी वैल्यूज को रखिए और उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। आइए, ये 3 वेरिएबल के मैप यूज होने वाला है, क्योंकि हम यहां पर 3 वेरिएबल की वैल्यू को देख रहे हैं और क्यूटी प्लस वन को उसके रेस्पेक्ट में हम मान करके चल रहे हैं कि किस जगह 0 रखना है, सॉरी किस जगह 1 रखना है, किस जगह
डोंट केयर की वैल्यू प्लेस करनी है। यहां पर हमने के मैप के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब वैल्यूज को फिल करना शुरू करते हैं। आए देखते हैं कहां कहां पर 1 है। इस जगह पर 1 है, 0 1 0। तो QT बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये MS ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरह काम कर रहा है। तो QT को इधर लिखा गया, SR को बेसिकली ऊपर लिखा गया। एंड देन दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। आई होप कि आप के मैप से फैमिलियर हैं, आपको के मैप से वैल्यू सॉल्व करनी आती है। आ जाते हैं इस पे 0 1 0 पर 1, 0 1 0 पर 1, 0 1 1 पर x, 0 1 1 पर x, देन 1 0 0 पर 1, 1 0 0 पर 1, 1 1 0 पर 1, 1 1 0 पर 1 एंड 1 1 पर x, 1 1 पर x। ठीक है, आइए इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो क्योंकि ये वाला एक 4 का ग्रुप हमारा पॉसिबल है और इस वाले 1 को कवर करने के लिए इस वाले 1 की हेल्प लगेगी, तो इस तरह से करके हम बाहर से बाहर एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ QT प्लस 1। तो QT प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्या, अगर हम इस पहले 4 वाले ग्रुप को देखें तो ये जो बेसिकली क्या इसका आउटपुट आ रहा है, QT की वैल्यू तो इस ग्रुप के लिए बदल गई है, 0 से 1 हो गई है। लिव इट, ऊपर आ जाते हैं, इन दोनों में ऑब्जर्व करते हैं किसकी वैल्यू सेम है। S की वैल्यू 1 यहां पर भी थी, यहां पर भी है, इसको ले लेंगे। R की वैल्यू 1 थी, 0 हो गई, चेंज हो गई, छोड़ दीजिए। तो यहां पर हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्रुप का आउटपुट जो है वो सिर्फ S आ गया। प्लस, अभी क्योंकि दूसरा ग्रुप रहता है इसलिए हम प्लस करेंगे। तो इस वाले ग्रुप को देखें तो ये वाले ग्रुप का जो स्पैन है वो सिंगल रो एंड दीज 2 कॉलम्स में है। सिंगल रो में देखें तो QT की वैल्यू कांस्टेंट मिलने वाली है, तो दैट इज QT ओनली, QT। एंड ऊपर की तरफ देखें, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करिए। S की वैल्यू यहां पर 0 थी, यहां पर 1 हो गई है। लिव इट, R की वैल्यू यहां पर भी 0 थी, यहां पर भी 0 ही है, नेगेटिव वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको ले लेंगे। तो दिस इज नथिंग बट दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और इसको ये भी बोला जा सकता है कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। अब देख लेते हैं कि एक्साइटेशन टेबल इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बेसिस पर किस तरह से बनने वाली है। आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को आप ध्यान से देखिए तो देखा जाए तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले भी इनवैलिड कंडीशन में रखा है। ठीक है, अगर आपको SR टेबल की ट्रुथ टेबल याद है तो हम कुछ ऐसा लिख करके लाते हैं कि 0 0 पर हमें प्रीवियस आउटपुट मिलने वाला है, 0 1 पर 0 मिलेगा, 1 0 पर 1 आउटपुट होगा एंड 1 1 वाली कंडीशन में इनवैलिड होगा। ठीक है ना, इनवैलिड मतलब हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो जब यहां पर 1 1 वाली कंडीशन यानी SR में जब 1 1 किसी काम की कंडीशन नहीं होती है तो जाहिर सी बात है SR में जब यहां 1 1 आएगा और यहां 1 1 आएगा तो वो भी किसी काम की कंडीशन नहीं होगी, यानी इस X वाली कंडीशन को हम इग्नोर कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एक्साइटेशन टेबल। तो अभी आप इसको इग्नोर कर दीजिए, यानी ये दोनों वैल्यूज यहां से इग्नोर कर दी गई। ठीक है, अब जो वैल्यूज बची उनके बेसिस पर हम यहां पर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करेंगे। हम इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को कुछ नए फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? एक्साइटेशन टेबल बेसिकली रिलेशन बताती है कि SR का क्या बिहेवियर होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस स्टेट आउटपुट एज वेल एज द करंट स्टेट आउटपुट। तो यानी अब हम यहां पर QT एंड QT प्लस 1 को एक साथ रखेंगे और उसके बेसिस पर हम SR के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉलम को आप उठा करके इसके बीच में रख दीजिए, यानी इसको कुछ इस तरह से लिख दें, QT plus 1 and on the basis of them we are observing the behavior of SR। ठीक है, इसमें अभी कोई चेंज नहीं होना, जस्ट आपने ये वाली वैल्यूज उठा करके इसके बीच में यहां पर फिक्स करनी है। तो अभी इन वैल्यूज को यहीं से भरना शुरू करते हैं, 0 देन दैट 0 और SR की वैल्यू 0 0। ठीक है, इसको हमने फिल कर लिया। इसको आ जाते हैं QT की वैल्यू 0 देन SR की वैल्यू 0 1, QT प्लस 1 0, नेक्स्ट 0 QT प्लस 1 की वैल्यू 1 एंड देन S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं 1 0 0, SR की वैल्यू 0 0, QT की वैल्यू 1, उस पर QT प्लस 1 की वैल्यू भी 1, QT की वैल्यू 1, यहां तक हम काम कर चुके हैं। QT की वैल्यू 1, S की 0, R की 1 एंड देन QT प्लस 1 की 0 और लास्ट कंडीशन QT की वैल्यू 1,
एस की 1, आर की वैल्यू 0 एंड देन QT प्लस 1 की वैल्यू 1। हमने इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, कुछ भी, हमने बस इस वैल्यू को इसके साथ रखा है, दैट्स इट। किसी भी तरह से वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बिहेवियर के बेसिस पर अपनी एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करेंगे। हमने इस टेबल को उठा करके यहां पर ड्रॉ कर लिया है सो दैट वी कैन वर्क इन दिस एरिया। अभी आप देखिए एक्साइटेशन टेबल को हम यहां पर निकालने वाले हैं, एक्साइटेशन टेबल, ओके। तो एक्साइटेशन टेबल किस तरह से निकलेगी, अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे एक सर्टेन पैटर्न में। अब आप देखिए QT की वैल्यू एंड QT प्लस 1 की वैल्यूज को एक साथ ऑब्जर्व किया जाएगा। ये भी 2 वेरिएबल हैं, तो मुमकिन वैल्यूज कितनी हुई, 4, 0 0 0 1 1 0 या 1 1, ठीक है। तो अब आप देखिए कितनी जगह QT और QT प्लस 1 की वैल्यू 0 0 आने वाली है। तो देखें इसको QT एंड QT प्लस 1 की वैल्यू को हम 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 की कंडीशन पर इस टेबल से ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी बिहेवियर S और R का हमें मिलेगा देन वी विल बी राइटिंग दिस, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन, जब QT की वैल्यू 0 है, QT प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो ऐसी इसमें कितनी कंडीशंस मिल रही हैं, आप देखिए 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन ऐसी मिल रही हैं जहां पर QT की वैल्यू 0 है एंड QT प्लस 1 की वैल्यू भी 0 है। इन दोनों ही कंडीशन में S और R का क्या बिहेवियर है, S और R के बिहेवियर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो S की वैल्यू तो 0 है, कांस्टेंट है ना, यानी जब QT और QT प्लस 1 दोनों जगह 0 है तो S की वैल्यू भी दोनों जगह 0 ही है, मतलब सॉलिड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। बट R की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है। इसका मतलब ये एक डोंट केयर कंडीशन है जो कि अपने अंदर 0 भी कंटेन कर रहा है और 1 भी कंटेन कर रहा है। तो इसको जब हम समराइज फॉर्म में लिखेंगे तो 0 0 पर S की वैल्यू तो 0 ही आ रही है, बट R की वैल्यू एक बार 0 है एक बार 1 है, इसलिए हम इसको यहां पर क्रॉस के मार्क से इसको मार्क करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन है 0 1। एक कंडीशन मिली 0 1, क्या कहीं और कोई 0 1 है, जी नहीं, और कहीं भी 0 1 नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन मिली है 0 1 की, इस पर जो भी SR का बिहेवियर है वो एज इट इज यहां पर लिखा जाएगा। तो SR का बिहेवियर यहां पर था 1 0, तो एज इट इज यहां पर 1 0 लिख दिया गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए 1 0। 1 0 की कंडीशंस को देखें कितनी है, केवल एक कंडीशन है 1 0 की, ये वाली, जिस पर SR का बिहेवियर है 0 1, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो यहां पर 0 1 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया गया, ठीक है। लास्ट कंडीशन जब 1 1 होगा, यानी जब QT और QT प्लस 1 की वैल्यू 1 1 है, तो ऑब्जर्व करते हैं अब की बार हमें यहां पर 2 वैल्यूज मिल रहे हैं लाइक वाइज ऑफ जीरोस, ठीक है, 2 वैल्यूज मिल रहे हैं। इसके बेसिस पर यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, अब देखें तो अब इसमें देखने पर पता लग रहा है कि S की वैल्यू बेसिकली वेरी कर रही है, 0 भी है और 1 भी है, बट R की वैल्यू कांस्टेंट है। तो जैसे हमने यहां पर ऊपर S को कांस्टेंट लिखा था, R को डोंट केयर लिखा था, सिमिलरली हम यहां पर S को डोंट केयर और R को 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया किस तरह से कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, एक्साइटेशन टेबल विल बी हेल्पिंग टू कन्वर्ट वन फ्लिप फ्लॉप टू दी अनदर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जैसे कि अभी हम अगले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी हम SR फ्लिप फ्लॉप से JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, कोई से भी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। सिमिलरली JK से SR T या D बना सकते हैं, T से SR JK या D बना सकते हैं, एंड वाइस वर्सा D के साथ भी होने वाला है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो बनाने के लिए इस टेबल की यूज लगने वाली है, तो इसीलिए इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल कहां से आई है, इस पर्टिकुलर टेबल से। ये टेबल कहां से आई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहां से आई थी, डिटेल्ड ट्रुथ टेबल से। तो यानी ये सारी की सारी चीजें एक चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप की अगर एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं तो आप उसको शुरू से पढ़ें तो यहां तक आप इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप किस तरह से बनेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।